हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राघविंदर सिंह और एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि आपको पीछे दिख रहा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये होता क्या है, व्हाट इज़ एसेक्सुअल। लास्ट वीडियो अगर आप में से किसी ने ना देखी हो तो आप आई सेक्शन में आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अगर आपने देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि मतलब एक ऐसा कुछ रिप्रोडक्शन है जिसमें ओनली सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड है। जैसे कि अगर मैं लिखूं व्हाट इज एसेक्सुअल, तो पहला पॉइंट एसेक्सुअल में लिखूंगा कि ओनली सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है, ओनली सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये कैसा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल पेरेंट इन द सेंस इसमें कोई मेल फीमेल वगैरह नहीं होता है, ओनली सिंगल। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अमीबा है, ये अमीबा सिंगल अमीबा क्या होगा, ये दो डॉटर अमीबे में ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल का एग्जांपल है, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए फिर देखते हैं। सिंगल पेरेंट्स रिक्वायर्ड। सेकेंडली क्या है, इसमें क्या होता है, जो है इसमें कोई ऐसे जो सेक्स सेल्स हैं जैसे कि गैमीट्स, इसमें मतलब कोई ऐसे कोई रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे कि अपन ने क्या बात करी थी, गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स या इनको बोलते हैं सेक्स सेल्स। ठीक है, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मतलब इसमें कोई स्पर्म और जो एग वगैरह है ऐसा कुछ फ्यूजन वगैरह नहीं होता है। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसी है, सिंपल है ओब्वियसली। तो ये हमारा क्या बन गया, इट इज़ आवर थर्ड पॉइंट। तो इट इज़ क्वाइट सिंपल प्रोसेस। ठीक है, एज कम्पेयर टू व्हाट, एज कम्पेयर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल में क्या होता है, सेक्शुअल काफ़ी मतलब जैसे आप लोगों को पता होगा, उसमें मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। तो काइंड ऑफ वो थोड़ा बहुत टफ है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज इस वीडियो में हम लोग पूरा देखने वाले हैं कि एसेक्सुअल होता क्या है और इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि आपको यहाँ पीछे दिख रहा है अमीबा, तो अमीबा एक जस्ट एक एग्जाम्पल है। अमीबा ऐसा नहीं कि अमीबा इज एसेक्सुअल, ऐसा नहीं है। एसेक्सुअल के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बर्डिंग इन ईस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। ठीक है, बर्डिंग इन ईस्ट भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो अभी क्या है, अभी जैसे आपको ये समझना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, सबसे खास चीज़ एसेक्सुअल में ये होती है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म ये कैसे होते हैं, सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मतलब आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये आइडेंटिकल का कहने का मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे अपन लोग हैं, ठीक है, वी आर ह्यूमंस। तो अपन में कौन सा रिप्रोडक्शन, मतलब अपन लोग कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली सभी को पता होगा, मतलब मेल और फीमेल जो है उसमें रिक्वायर्ड है और उनके फ्यूजन से जो मतलब जो बेबी है वो फॉर्म होता है। इसमें क्या है, अगर मैं एसेक्सुअल की बात करूं तो एसेक्सुअल में ऐसा कुछ नहीं है। एसेक्सुअल में क्या है, ओनली सिंगल पेरेंट। तो सिंगल पेरेंट क्या है, इनके क्या है, ये सब सेम दिखते हैं। सेम दिखने का मतलब क्या है, अगर आधार कार्ड इन लोगों का बनेगा तो कैसा बनेगा, बिल्कुल सबका सेम बनेगा। ठीक है, इसमें मतलब कोई ज़्यादा कुछ इन लोगों में डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है रमेश और ये सुरेश, ये दोनों सेम दिखेंगे। ठीक है, मतलब जैसे एक एग्जाम्पल है, असली में मतलब बिल्कुल दिल पे नहीं लेना है। ठीक है, तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कैसा है, इसमें ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल क्यों होते हैं, ये एक मतलब अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, लेकिन अगर आप मैं शॉर्ट में इसको बताऊं तो इसका मतलब ऐसा कुछ होता है कि इसमें जब क्रोमोसोम्स होते हो, जब रिप्रोडक्शन होता है, तो ऐसा कोई क्रॉसिंग ओवर वगैरह नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो मतलब सेम जो है पेरेंट से वो ऑर्गेनिज्म में पास हो जाता है। लेकिन अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करूं, जैसे कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है और उसके बाद जो फाइनल जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, मेल की भी फीमेल की भी। जैसे कि आप किसी के पेरेंट्स को आप देखेंगे तो आप जैसे किसी बच्चे को देख के बोल देते हैं कि यार वो अपने उनके पापा जैसा दिखता है, वो उनके मम्मी जैसा दिखता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि मतलब क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नियरली सेम। आप लोग खुद देखिए, ये क्या है, सेम ही दिख रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली दीज आर सेम ऑर्गेनिज्म, जैसे कि पेरेंट्स हैं वैसे ही हैं। जैसे हाइड्रा की मैं बात करूँ, जैसे कि देखिए ये मैंने बनाया हाइड्रा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये बेसिकली एक पेरेंट है, इसमें जो बर्डिंग होगी, ठीक है, तो बर्डिंग में क्या होगा, ये बर्ड बिल्कुल सेम वैसे ही अपने पेरेंट्स जैसे ही दिखेगा। तो ये क्या है, बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये जस्ट कौन से हैं, ये जस्ट मैंने तुम्हें बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है।
अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स कौन कौन सी होती हैं और किस किस जगह पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब हो सकता है और किस किस में होता है, किस उसमें। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स देखेंगे तो जनरली 6 मेथड्स हैं जो कि आपको पढ़नी है। पहला क्या है, और इनमें से जो मेथड्स हैं इनमें से मेनली काफ़ी सारी मेथड्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं बडिंग, ठीक है, तो बडिंग की जो मेथड है ये आप लोग पढ़ चुके हैं, बडिंग इन ईस्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिजन, तो फिजन की भी जो मेथड है, ठीक है, बाइनरी फिजन जो अमीबा में होता है, ये सब आप नियरली 6th 7th वगैरह से पढ़ते हैं। तो काफ़ी ये ईजी टॉपिक है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो 6 मेथड्स हैं जो कि आपको पढ़नी है। फर्स्ट इज फिजन, ठीक है, फिजन, ठीक है। फिजन ऑब्वियसली फिजन होता क्या है, देखो 2 टर्म होते हैं, अगर मैं आपको साइंस की भाषा में बताऊं, ठीक है, 2 टर्म है, एक होता है फिजन और एक होता है फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन जब 2 चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्यूजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पेन को मैं रखता हूँ, ये एक पेन है, ठीक है, ये एक पेन है। अब ये पेन ब्रेक होके 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, इसको बोलेंगे फिजन, ठीक है। जब एक चीज़ 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा, आप कुछ भी बोल सकते हैं, 2 और मोर देन 2, इट इज़ कॉल्ड फिजन, ठीक है। सो ये जो फिजन है, जैसे एक बॉडी डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हो गई, इसको बोलेंगे फिजन। और फ्यूजन क्या होगा, जब 2 बॉडीज़ कंबाइन होके एक में बन जाती हैं, इसको बोलते हैं फ्यूजन। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे कि पता है जो फ्यूजन होता है वो सन के अंदर होता है, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे सर सन में कैसे होता है, ठीक है, मतलब एक टॉपिक से थोड़ा हट के मैं डिफरेंट चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझना चाहिए। जैसे सन में होता है, सन में हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, हीलियम। तो ये क्या है, बेसिकली इस तरीके से उसमें होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन में बहुत एनर्जी बनती है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह जो हैं, आप लोगों ने कभी सुना होगा, उसमें फ्यूजन ही होता है। फिजन क्या होता है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब, उसमें फिजन होता है, उसमें भी काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है, बट दैट इज़ फिजन, ठीक है। तो अभी अपन क्या पढ़ेंगे, फिजन। फिजन मीन्स जैसे एक बॉडी ब्रेक होकर 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गई, तो दैट इज़ कॉल्ड फिजन, ठीक है। उसके बाद बडिंग, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सेकेंड इज बर्डिंग, ठीक है, बर्ड निकलती है ऑब्वियसली, ठीक है, जैसे कि एक मेन हाइड्रा है, उसमें बर्ड निकल जाएगी, दैट इज बर्डिंग, ठीक है। होता क्या है अभी जस्ट बताऊंगा, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पहले इन 6 पॉइंट्स को मैं ओरली थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। दिस इज बर्डिंग। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स ऑब्वियसली आपने देखा होगा, स्पोरेंजियम, ठीक है, स्पोर्स जो कि हैं उस पर ग्रो होने लगते हैं, जैसे कि ब्रेड्स वगैरह पे उस पर ग्रो होने लगते हैं, सो दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। ओके, सो जो फोर्थ है, अब अपना फोर्थ कौन सा है, रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन मीन्स फिर से बन जाना, रीजनरेट। जैसे कि एक लिजर्ड है, छिपकली है, ठीक है, उस लिजर्ड की जो टेल है एक बार कट हो जाती है, टूट जाती है, जो भी है, वो फिर से रीजनरेट हो जाती है, दैट इज़ रीजनरेशन। अगर आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन जो अपना लिवर है वो भी रीजनरेट हो सकता है। मतलब ऐसा है कि अगर थोड़ा बहुत कुछ हो जाए डैमेज या कुछ भी, मतलब तो फिर से मतलब रीजनरेट हो सकता है। तो एक ऐसा ऑर्गन है, इसके बारे में आपको ये मतलब एक एक्स्ट्रा ज्ञान है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रीजनरेशन किस में होगा, एक प्लेनेरिया करके एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके बारे में बताऊँगा मैं। तो वो उसके अंदर होता है रीजनरेशन, ठीक है, प्लेनेरिया में। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, जो कि आपको, अगर आप लोग मेरी पहले की वीडियोस आप देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि फ्रेगमेंटेशन क्या है। जैसे कोई भी एक चीज़ है वो फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है, जैसे एक ये चीज़ है ये फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो गई, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। फ्रैगमेंट्स का मतलब ही होता है कि छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाना, दैट इज़ फ्रैगमेंटेशन। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें किसमें एक लीफ रहेगी, लीफ, वेजिटेटिव प्रोपोगेट। देखो अगर आपको हिंदी मीनिंग में बताऊं, एक सेकंड में पेन निकाल लेता हूं, रेड पेन। अगर मैं आपको हिंदी मीनिंग बताऊं, प्रोपोगेट, प्रोपोगेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे कि एक ये लीफ है, ठीक है, इस लीफ में क्या होगा, ठीक है, चीज़ें प्रोपोगेट होंगी, मतलब एक न्यू जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होने लगेंगे, यहाँ पे प्रोपोगेट होने लगेंगे, मतलब इसमें क्या होने लगेंगे, ग्रो होने लगेंगे, ठीक है, दैट इज़ प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एक ब्रायोफिल्म करके एक होता है, एक लीफ होती है, ठीक है, उसके अंदर होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग देखेंगे। इन 6 पॉइंट्स को मैं डीपली बताऊंगा, जैसा आप लोग देखते रहे इस वीडियो को। सो इन 6 पॉइंट्स को आप देखते हैं स्टूडेंट। अब सबसे पहले हम लोग अब देखेंगे फिजन के बारे में, ठीक है। फिजन क्या होता है सो फिजन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फिजन एक ऐसी प्रोसेस है, ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है,
टू और मोर देन टू ऑर्गेनिज्म में ब्रेक होता है, ठीक है, या डिवाइड होता है टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको बोलते हैं फिजन। सो ये क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्प्लिट्स इनटू टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ के बारे में याद रखना है, मोर, मैंने बोला टू और मोर, ठीक है। अगर मैं सिर्फ टू बोलता, जैसे कि एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म, अगर मैं सिर्फ टू बोलता तो वो बन जाता बाइनरी फिजन, ठीक है, क्योंकि बाइनरी का मतलब ही टू होता है, 0 and 1। लेकिन अगर मैं बोलूँ टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में ब्रेक होता है, तो वो उसको अपन बोलेंगे न्यूक्लियर नहीं, दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फिजन, ठीक है। सो ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर अब मैं बाइनरी की बात करूँ, ठीक है, बाइनरी, तो बाइनरी में क्या है, इन दिस पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू और, ठीक है, टू न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दो न्यू ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। और किस किस में होता है, जनरली यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक है अमीबा और एक है पैरामीशियम, ये दोनों यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। जैसे अपन कैसे हैं, अपन है मल्टी सेलुलर। अच्छा, कितना अजीब होता है कि जैसे अगर ह्यूमन भी ऐसा कुछ हो जाते तो ह्यूमन को दो पीस में ब्रेक करते और दो न्यू ह्यूमंस बन जाते, कितना अजीब लगता अगर ऐसी दुनिया होती कि मतलब एक ऑर्गेनिज्म लिया और उसको दो में ब्रेक कर दिया, ठीक है, काफ़ी अजीब होता। सो ये ऐसा है, लेकिन अपने में नहीं होता है, ठीक है, अपन लोग मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, वी आर द बेस्ट। सो ये क्या है, अमीबा और पैरामीशियम, इनमें होता है। अच्छा, क्या प्रोसेस है, अगर आपको मैं सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं, ठीक है, होता क्या था, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो इसमें क्या हो रहा था, एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक होके दो में बन रहा था। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है ना, इतनी आसान नहीं होती है, मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बट या इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होता है, दिस इज़ ए, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, दिस इज़ व्हाट, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, यहाँ पे है ये पेरेंट अमीबा, ठीक है, ठीक है, सो दिस इज पेरेंट अमीबा, ठीक है। अब ये पेरेंट अमीबा क्या होगा, ये पेरेंट अमीबा इसमें चेंज होगा, दिस इज डॉटर, ठीक है, दिस इज डॉटर अमीबे, ठीक है। सो ये क्या है, डॉटर अमीबे हैं, ये पेरेंट अमीबा है, वो थोड़ा सही बना लेते हैं, ठीक है। सो ये पेरेंट अमीबा है, लेकिन ये प्रोसेस कैसी है, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, ये बीच में क्या होता है, क्लास 9th अच्छे से पढ़नी चाहिए, ये बीच में क्या है, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। सो ये क्या होता है, सबसे पहले प्रोसेस, ये पेरेंट अमीबा है, इसमें क्या होगा, ये प्रोसेस में ये कुछ स्टेप वाइज ये पूरी प्रोसेस है। सबसे पहले जो पेरेंट अमीबा है, इसमें क्या होगा कि इसमें उसका जो न्यूक्लियस है सबसे बीच में, दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल, याद है ना। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस, अब इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस सबसे शुरू में डिवाइड होने लगेगा, ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियस इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग, ठीक है, सबसे पहले डिवाइड होने लगेगा, ठीक है। डिवाइड होते होते क्या होगा, फिर ये न्यूक्लियस अभी पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, आप ध्यान रखना, ये न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, मतलब थोड़ा अलग अलग होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद क्या है, ये दोनों कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, टोटल डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन अभी भी याद रखिए, पूरा एक ही ऑर्गेनिज्म है, अभी अलग नहीं हुआ है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म डिवाइड नहीं हुआ है, ओनली न्यूक्लियस जो उसके अंदर का है वो डिवाइड हुआ है। तो न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद अब इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं, मतलब जो जेली लाइक जो फ्लूइड जो काइंड ऑफ सब्सटेंस है जो एक सेल में होता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो फिर क्या होगा, इस न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग। तो ये बीच में आप जैसे गैप देखेंगे ना, ये बेसिकली साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। और उसके बाद ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होते होते फिर एक ये न्यू डॉटर जो अमीबे है, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस मतलब है काइंड ऑफ सिंपल, लेकिन ये होती क्या है, आपको ये याद होना चाहिए कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा फिजन, बाइनरी फिजन इन अमीबा, ठीक है, आपको बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। देखिए, पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है, पूरी मतलब अगर आप लोग पढ़ने बैठेंगे तो बहुत मोटी बुक बन जाएगी, लेकिन आपको ओनली एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, और यही हमारा मोटिव भी है, जो बोर्ड सीरीज़ का ये मोटिव यही है कि आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। सो चीज़ों को मैं शॉर्ट एंड स्वीट रखूँगा, क्रिस्प, मतलब जो टू द पॉइंट जो चीज़ें हैं वो बताऊँगा, ठीक है। सो आप लोग मेरे साथ देखते रहिए। सो दिस इज़
फिजन, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड जो पॉइंट है दैट इज बडिंग, ठीक है। बडिंग क्या होता है? अब देखो बडिंग का अगर सिंपल मीनिंग बताऊं, देखो आप किसी भी चीज़ जब साइंस पढ़ते हो तो आपको बेसिक उसका हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए कि बेसिक उसका मतलब क्या है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कहीं पे बर्ड, ठीक है, बर्ड, ठीक है, तो बर्ड मीन्स क्या होता है? कोई एक छोटी सी चीज़, ठीक है, जो उस पर ग्रो होती है उसको बोलते हैं बर्ड, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, अगर आप लोग ध्यान से दें, स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज अ बर्ड, ठीक है। तो एक क्या होगा, स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि अगर इस डायग्राम में आप देखेंगे तो इसमें एक ये क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दिस इज बर्ड, ठीक है, दिस इज बर्ड, ठीक है। सो ये क्या है, ये स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी है, और ये क्या है, दिस इज व्हाट, पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बहुत ईजी टॉपिक है ये, ज़्यादा आपको ये समझना नहीं है, ठीक है। जस्ट सो दिस इज पेरेंट ऑर्गेनिज्म, और इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म से ये जो स्मॉल जो है ये बर्ड क्या होती है, ग्रो होती है, ठीक है। तो बर्डिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस इन विच स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज अ बर्ड, ठीक है। इसमें होता क्या है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है कि ये बर्ड का होगा क्या, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये बर्ड अभी तो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, अभी अभी ये ग्रो होना स्टार्ट करी है, लेकिन जब जैसे ये मतलब थोड़ा ग्रो होने लगती है और एक मतलब काइंड ऑफ यू कैन से दिस इज व्हाट, न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दिस इज न्यू ऑर्गेनिज्म। तो अभी ये बर्ड है, अभी ये बर्ड क्या बन जाएगी, न्यू ऑर्गेनिज्म में जब ग्रो हो जाती है तब ये क्या हो जाएगी, देन इट डिटैचेस। ये जो डिटैच जो वर्ड है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिटैच मीन्स अलग हो जाना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज पेरेंट ऑर्गेनिज्म, और इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म से सबसे पहले एक बर्ड ग्रो हुई, और उस बर्ड के ग्रो होने के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है, और न्यू ऑर्गेनिज्म के बाद ये क्या हो जाता है, दिस इज डिटैचमेंट, डिटैच, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है और ये क्या है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म है। तो ये चीज़ आपने क्या समझी, दिस इज बडिंग, ठीक है। अच्छा बडिंग होती क्या कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो बडिंग नॉट ओनली इन हाइड्रा, जैसे कि ये जो ऑर्गेनिज्म जो आप देख रहे हैं दिस इज हाइड्रा, ठीक है। इसके ऊपर ये जो है, मैं इसकी थोड़ी सी लेबलिंग कर देता हूँ, जैसे दिस इज द माउथ, माउथ ऑफ हाइड्रा, दीज आर यू कैन से टेंटिकल्स, ठीक है, ठीक है, ये टेंटिकल्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और ये माउथ, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे ना, आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना व्हाट इज हाइड्रा, ठीक है। ये जनरली मतलब मैंने तो गूगल पे देखा था, मुझे ओरिजिनली तो मैंने कभी भी नहीं देखा हाइड्रा, लेकिन गूगल में मैंने देखा था, तो ये शायद ओशन वगैरह के अंदर रहता है, ठीक है। सो ये क्या है, हाइड्रा। और नॉट ओनली हाइड्रा, इसमें पता है ईस्ट के अंदर भी, ईस्ट कहीं याद आ रहा है, ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट कहाँ पे यूज़ होता है, ईस्ट ऑब्वियसली किस चीज़ में यूज़ होता है, किसी चीज़ को बेकिंग वगैरह में या किसी चीज़ के फर्मेंटेशन में, ठीक है। ईस्ट का अपन यूज़ करते हैं ना, जैसे कि फर्मेंटेशन, अल्कोहल जब अपन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपने पढ़ा है कभी पहले, लाइफ प्रोसेस चैप्टर, उसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक फर्मेंटेशन करके होता है, उसमें अपन ईस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि बडिंग नॉट ओनली हाइड्रा, ईस्ट के अंदर भी होती है, तो आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द डेफिनेशन। सो ये है बडिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, मतलब ठीक है, काफ़ी इजी टॉपिक है ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा सा, ठीक है। स्पोर्स फॉर्मेशन, स्पोर्स का मतलब क्या होता है, स्पोर मतलब नाम सुन के क्या समझ में आ रहा है, स्पोर, स्पोर मतलब कुछ एक ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी सी चीज़ें जो ग्रो हो रही हैं, ठीक है, मतलब एक छोटे छोटे से पार्टिकल्स, ऐसा कुछ फील आ रहा है ना, पोलन ग्रेन्स, मतलब भले पोलन ग्रेन्स नहीं है लेकिन फील ऐसे ही कुछ आ रहा है, स्पोर्स, ठीक है। सो स्पोर्स होता क्या है, ध्यान से समझिए। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कि एक पेरेंट प्लांट है, इस चीज़ को मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझिएगा। एक ये पेरेंट प्लांट है, ठीक है, ठीक है, एक ये पेरेंट प्लांट है। आप लोग ये मत समझिएगा कि बलून है, हीलियम बलून नहीं है, ये एक पेरेंट प्लांट है। इसमें क्या है, दीज आर पेरेंट प्लांट, और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, स्पोरेंजियम इसका नाम है। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इन्हीं स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली होते क्या हैं, छोटे छोटे से छोटे 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 क्या, स्पोर्स, ठीक है। सो होता क्या है, दीज आर पेरेंट प्लांट्स, और इनके अंदर होते हैं छोटे छोटे से स्पोर्स। तो ये लिखा क्या है, ध्यान से समझिए। पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही छोटे, मतलब आप देख ही नहीं सकते नेकेड आइज से। सो माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होती है जिसको बोलते हैं अपन क्या, स्पोर्स, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। और क्या होता है,
स्पोर्स होते क्या हैं, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, बल्ब इन द सेंस जो रहता है ना अपने घर में जो बल्ब्स यूज़ करते हैं, ये वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स, जिसको अपन को स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, और इनके अंदर होते हैं स्पोर्स, ठीक है, दीज आर स्पोर्स, अगर मैं लिखूँ स्पोर्स। अब होता क्या है, ये बल्ब्स ऐसा नहीं एकदम से, लेकिन ये बल्ब कुछ समय बाद हो जाते हैं बर्स्ट, एकदम से बूम फट जाते हैं। तो होता क्या है, दीज बल्ब्स, ठीक है, तो ये बल्ब्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बर्स्ट। बर्स्ट होने का मतलब क्या है, फट जाएंगे। तो उसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ये फट गया, तो ये बल्ब, ये क्या है, यहाँ से स्पोर्स क्या निकलेंगे, एयर में फैल जाएंगे। अब आप ये समझिए, एयर में कोई एक ऐसी चीज़ फैल गई, मतलब कोई माइक्रोस्कोपिक बिल्कुल छोटी सी यूनिट, तो क्या होगा, पूरी जगह पे ये फैल जाएगी, ठीक है। सो होगा क्या, ये जहाँ भी सेटल डाउन होगी, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये देखिए, ये बल्ब ये यहाँ से ग्रो होके, मतलब ये फैल के यहाँ कहीं, ये फॉर एग्जांपल ये लैंड है, ठीक है, बस थोड़ी सी चीज़ है ये, ठीक है। तो ये क्या है, दीज बल्ब्स ये यहाँ लैंड पे आके यहाँ पे स्टिक हुए, और यहाँ पे अगर इनको फेवरेबल कंडीशन मिली, फेवरेबल मतलब थोड़ा सा मॉइस्ट क्लाइमेट या थोड़ा सा मॉइस्चर टाइप ऑफ कंडीशन इनको मिली, और टेम्परेचर भी नॉर्मल सा मिला, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, एक न्यू प्लांट यहाँ पे ग्रो हो जाएगा, न्यू बल्ब जो अपन बोलेंगे न्यू, ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज स्पोर फॉर्मेशन, मतलब ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई मेल फीमेल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ एक ही मतलब ऑर्गेनिज्म अपने जैसा आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहा है। तो ये क्या है, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। सो इसमें हुआ क्या, ध्यान से समझिए, पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस का क्या हो रहा है, हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, जिनको बोलते हैं अपन स्पोर्स। और ये स्पोर्स क्या होते हैं, जब ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, तब ये स्पोर्स क्या होते हैं, कहीं जगह पे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, किसी लैंड एरिया या कहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं। और जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन कहने का मतलब थोड़ा सा मॉइस्ट या मॉइस्चर काइंड ऑफ क्लाइमेट इनको मिलता है, तो वहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, एक न्यू ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो हो जाता है। सो ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका। आपको मैं ये जो चीज़ है ना, ये आप घर पे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, पता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ही ब्रेड मोल्ड। आप एक ब्रेड लेना घर पे, ठीक है, उसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर देना, मतलब हल्का सा उसको थोड़ा मतलब पानी वगैरह उसके ऊपर स्प्रे कर देना, थोड़ा सा मॉइस्ट कर देना। होगा क्या, कुछ दिनों बाद, मतलब ऐसा नहीं कि एट एन इंस्टेंट, कुछ दिनों बाद, मे बी 3-4 डेज़ या 1 वीक के बाद आपको उस पर से छोटी छोटी सी कोई चीज़ें ग्रो होती हुई दिखेंगी। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ यही है जो आप देख रहे हैं, स्पोर फॉर्मेशन। तो इसका एग्जाम्पल ये ब्रेड मोल्ड। और ये क्या नाम है, कौन सा फंगस है, बेसिकली राइजोफस फंगस होता है ये, जो कि यहाँ पे ग्रो होता है, ठीक है। राइजोफस फंगस ही इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। तो ब्रेड के ऊपर जो छोटे छोटे से जो स्पोर्स जो ग्रो हो जाते हैं, मैंने खुद ही पर्सनली देखा है अपनी आइज से, इसलिए मैं आपको बता भी सकता हूँ। तो ये क्या है, दिस इज स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। सो ये अपन देख क्या रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स कि किस किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो 3 मेथड्स अपन देख चुके हैं। नाउ द 4th वन, दैट इज रीजनरेशन। अब हम लोग देखने वाले हैं रीजनरेशन। रीजनरेट क्या होता है, रीजनरेशन। अच्छा, आप लोग खुद बताइए रीजनरेशन का हिंदी मीनिंग क्या होगा। अगर जिस बंदे ने टॉपिक नहीं पढ़ा है, मैं उससे पूछ रहा हूँ, रीजनरेट का मतलब क्या होता है। कोई चीज़ है, कुछ ख़त्म हो गई, कट गई, या कुछ भी ऐसा हो गई और फिर से ग्रो हो गई, उसी को तो बोलेंगे रीजनरेशन। मतलब ये इतनी ईजी टॉपिक है, अगर आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें, आप लोग ईजिली इस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि रीजनरेशन क्या होता है, स्मॉल कट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ग्रो टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब एक भी छोटा सा एक पार्ट को मैंने कट किया, जैसे कि देखो आपको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ये है, क्या है ये है स्नेक, कोबरा, मजाक कर रहा हूँ। ये है प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया क्या है, अगर आप लोगों ने क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। प्लेनेरिया क्या है, एक प्लेटी हेलमिंथिस करके होता है ना एक फाइलम, ठीक है। तो उसमें अपन ने पढ़ा था फ्लैट वॉर्म्स, प्लेनेरिया। सो दिस इज प्लेनेरिया, और एग्जाम्पल भी इसका प्लेनेरिया ही है, ठीक है। प्लेनेरिया के अंदर होता है रीजनरेशन। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है, बाय द वे, ठीक है। मैं ऑर्गेनिज्म पे इतना सब जुल्म नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताने के लिए इसको मैंने काट दिया, ठीक है। काटने के बाद क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, याद रखिए, ये पार्ट और ये पार्ट अलग अलग हो गए। इस वाले पार्ट से फेस अजीब सा बन गया इसका थोड़ा सा। बाय द वे मेरी ड्राइंग इतनी भी गंदी नहीं है, ठीक है, मैं ठीक ठाक ड्रॉ करता हूँ, आई नो, ठीक है।
ये इससे ये बन गया, इस वाले पार्ट से ऐसा था ना ये, तो ये पूरा ऐसे ग्रो हो जाएगा, ठीक है। और ये वाले पार्ट से क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला पार्ट है, ऐसा है ना ये, तो यहाँ से एक न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएगा। सो दिस इज़ क्या, दिस इज़ रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनमें होता है। अच्छा, अपने में क्यों नहीं होता है, ऐसी क्या है, मतलब दुश्मनी क्या है कि यार अपने में भी होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल किसी का हाथ कट जाए तो हाथ ग्रो हो जाए फिर से, ऐसा क्यों नहीं होता है? इसकी सबसे एक मतलब एक कॉमन रीज़न ये है कि ये एक सिंपलर ऑर्गेनिज्म है। सिमिलर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है इनकी बॉडी में इतना डिवीजन नहीं है। जैसे अपने बॉडी का डिवीजन कैसा है कि अपने में सेल्स, फिर टिश्यूज़ से क्या होते हैं ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। मतलब अपनी बॉडी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स बॉडी है। अपना जो डिवीजन है ना वो काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स है। वेयरएज अगर मैं इनकी बात करूँ तो इन लोगों में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, मतलब इनमें भी है, बट ये एक सिंपलर ऑर्गेनिज्म है। इनमें कोई ऐसे ऑर्गन्स वगैरह नहीं है कि अगर आप लोग उसको ओपन करोगे तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और काफ़ी कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सिंपलर ऑर्गेनिज्म है, तो सिंपलर ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन अपन लोग कॉम्प्लेक्स, तो अपनों में ये चीज़ नहीं होती है। तो ये क्या अपन ने देखा रीजनरेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करिए, बिकॉज काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आई नो वीडियो क्वालिटी, सिंस मैंने अभी स्टार्ट किया है तो वीडियो क्वालिटी में भी उस लेवल की नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप लोग अप्रिशिएट मुझे कर सकते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब तो आप इस चैनल को कर ही सकते हैं, ठीक है। सो 4 चीज़ अपन देख चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इस चीज़ को मैंने आपको कब बताया होगा, शायद ये फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया होगा जो मेरी वीडियो जो माइंड मैप्स वाली थी, मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी चीज़ फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है पीसेज में ब्रेक हो जाना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। और पता है ये वर्ड्स काफ़ी पास हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ फिजन, फ्रैगमेंटेशन, ये सब नियरली काफ़ी क्लोज वर्ड्स हैं। होता क्या है अभी जस्ट बताऊँगा मैं, पहले आप ये समझिए फ्रैगमेंटेशन क्या है। So it is breaking up of the body of the simple multicellular organism, ठीक है। जो चीज़ जो आपको बिल्कुल स्टार मार्क कर लेना है, वो उस चीज़ का क्या नाम है, मल्टी सेलुलर, ठीक है। सो होगा क्या, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ द सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर पीसेस। जैसे कि कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अपन लोग नहीं, लेकिन सिंपल मल्टीसेलुलर, मैंने किसकी बात करी, सिंपल मल्टीसेलुलर। अपन लोग भी मल्टीसेलुलर है, लेकिन अपन सिंपल नहीं है। अपन कैसे हैं, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये कैसे हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनटू 2 और मोर पीसेस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। होता क्या है ये देखो ध्यान देना इस चीज़ पे। ये मैंने बनाया, एक ये ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म का नाम है स्पायरोगायरा, ठीक है। तो स्पायरोगायरा में क्या होगा, स्पायरोगायरा में होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो कैसे होगा, इसको मैंने स्पायरोगायरा को पीसेस में कट कर दिया, ठीक है। मतलब A, B, C, ये डिफरेंट पीसेस में मैंने ब्रेक कर दिया। मैंने क्या बोला, द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्पायरोगायरा का याद रखिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट फिर से क्या हो जाएगा, फिर से एक न्यू स्पायरोगायरा बन जाएगा, ठीक है। आफ्टर मैच्योरेशन कुछ समय लगेगा, बट ये फिर से बन जाएगा। फिर ये बी पार्ट से, इससे भी फिर से रीजनरेट हो जाएगा एक न्यू स्पायरोगायरा, और जो सी पार्ट है इससे भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म, ये क्या हो जाएगा, ये ग्रो हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपने क्या समझा, दिस इज फ्रेगमेंटेशन। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज ये होता है सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोलेंगे कि सर मतलब फिजन में भी तो ऐसे ही हो रहा था, कि फिजन में भी तो मतलब एक ऑर्गेनिज्म में ब्रेक होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहे थे। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो फिजन है ना, फिजन में सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा था, यूनी, सिंगल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म,
ये जो हैं ये यूनिसेलुलर नहीं है, ये मल्टी सेलुलर है, बट डिफरेंस इतना ही है, बाकी सब सेम है। मैंने क्या बताया, ये सब जो चीज़ें हैं ना काइंड ऑफ सेम ही है, क्योंकि देखो इसमें कोई मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है इसमें जो रिप्रोडक्शन में, इसलिए इतना मतलब वो नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। जब मैं आपको सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बताऊंगा उसमें गैमीट्स वगैरह जब फॉर्म होंगे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये सब प्रोसेस काफ़ी सिंपल है और काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि फ्रेगमेंटेशन क्या है, ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ द सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और होता क्या है, दीज पीसेस सब्सिक्वेंटली थोड़े समय बाद क्या होंगे, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। सो दिस इज फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है, स्पायरोगायरा, और इसके अलावा एक और में होता है दैट इज सी एनीमोन, ठीक है। ओके, सो ये सब चीज़ है, ठीक है। आप लोग अगर आप लोगों को फ़ोटोज़ भी चाहिए इसके साथ इन सब की, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग कि सर आप वीडियो में मतलब फ़ोटोज़ भी इंक्लूड करा करिए, तो आप लोग, ठीक है, क्योंकि पूरी एग्जैक्ट फ़ोटो तो मैं ऑब्वियसली बना नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन हाँ जितनी भी कोशिश है मेरी कि मैं थोड़ा बहुत ड्रॉ कर सकूँ तो वो मैं करता हूँ, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या नाम है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, तो देखते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है। देखो प्रोपोगेट का मतलब क्या है, सबसे पहले प्रोपोगेट का मतलब होता है फैलना, ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ फैलती है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या फैल रहा है ऐसा, इसमें फैल रही है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। होता क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने किसी गार्डन में देखा होगा बारिश के सीज़न के बाद, जैसे गर्मियों के सीज़न में क्या होता है, जो ग्रास जो रहती है, जो घास रहती है, काफ़ी ड्राई हो जाती है, ठीक है, काफ़ी ड्राई घास हो जाती है, लेकिन उससे अपन को मतलब नहीं है। बारिश होती है तो फिर एक न्यू घास जो है, न्यू ग्रास ये ग्रो हो जाती है। तो वो ग्रास आई कहाँ से, क्या किसी ने सीड डाले क्या ग्रास को ग्रो करने के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें किया गया है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वो जो ग्रास है, वो ग्रास वो हो जाती है, फिर से प्रोपोगेट हो जाती है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, कोई भी एक पेरेंट प्लांट है, उस पेरेंट प्लांट में से विदाउट मतलब जो रिप्रोडक्शन, ठीक है, मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है गैमीट्स वगैरह, वैसा विदाउट उसके थ्रू, ठीक है, सिंपल एक पेरेंट प्लांट से कोई न्यू मतलब प्लांट ग्रो हो जाता है थ्रू रूट्स, स्टेम्स या लीव्स, उसको अपन बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखिए होता क्या है, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट, ठीक है, कोई भी एक ओल्ड प्लांट, जैसे कि मैंने क्या बोला, ग्रास थी, ठीक है, ओल्ड, ठीक है, घास पड़ी हुई थी ना गार्डन में, पुरानी घास, बारिश हुई और बारिश होने के बाद उस घास का क्या हुआ, वो जो पुरानी घास थी उससे एक न्यू जो ग्रास है वो ग्रो हो गई। सो वो भी किसका एग्जाम्पल है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि आप लोग अपनी आइज से देख सकते हैं, ठीक है। चीज़ काफ़ी सिंपल है। इसमें क्या हो रहा है, स्टेम, रूट्स या लीव्स किसी भी चीज़ से ये ग्रो हो जाते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की इसमें कोई हेल्प नहीं ली जाती है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने एग्जाम्पल क्या है, ब्रायोफिलम प्लांट, आप में से काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा, ये मुझे पता है लेकिन होता कैसा है देखिए, मैं दिखाता हूँ। और हाँ, ये सब जो डायग्राम्स है मतलब ये एग्ज़ाम में बनाने हैं, ठीक है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखो जनरली स्टूडेंट्स करते क्या है, मैंने देखा है, काफ़ी पढ़ लेते हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन ड्रॉ नहीं करते हैं। पता है ड्रॉ करने का एक अलग इफेक्ट पड़ता है। आप लोग कभी भी एग्ज़ाम में आप लोग करके देखिए, एक बार आप करके देखिए, एग्ज़ाम में आंसर लिखिए, आंसर देखिए, भले ही आप थोड़ा बड़ा आंसर लिखते हो, थोड़ा सा छोटा लिखिए, लेकिन अगर ड्रॉ करने लगेंगे ना, चीज़ों की क्लैरिटी बढ़ जाती है ड्रॉ करने के बाद, ठीक है। तो कभी भी भले ड्राइंग गंदी हो चाहे अच्छी हो, ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टीचर को बहुत अच्छा लगता है और मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में बोल चुका हूँ। देखो ब्रायोफिलम प्लांट्स कैसा है, ये तो सिंपल लीफ है। होता क्या है इसको एक डिफरेंट कलर से बनाता हूँ कि डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। तो ये एक ब्रायोफिलम फॉर एग्जांपल एक लीफ है, ठीक है, उस प्लांट की। तो इसमें क्या होगा, छोटे छोटे से न्यू ये ग्रो होने लगेंगे, ठीक है, इसकी रूट्स भी हैं थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज ब्रायोफिलम, ठीक है। इसमें ये छोटे छोटे से ये क्या होने लगे, ग्रो होने लगे। सो ये क्या हो गया, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफिलम, ठीक है। तो ये जो ब्रायोफिलम जो प्लांट है, ये किसका एग्जाम्पल है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, ठीक है। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का आपने ये देखा, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे बता ही चुका हूँ कि जैसे ग्रास, ठीक है, ग्रास ग्रो होती है। और नॉट ओनली ग्रास, एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, मनी प्लांट। आई होप आप में से काफ़ी लोगों के घर पे होगा मनी प्लांट। तो मनी प्लांट जो ग्रो होता है ना, मनी प्लांट को आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ग्रो करने के बजाय उसकी एक स्टेम को कट करो, ठीक है, एक मोटी सी स्टेम, और उस स्टेम को आप कहीं लगा दो, ठीक है, कहीं पानी वगैरह में या कहीं पे लगा दो,
तो वो चीज़ वो ग्रो होने लगेगी, फिर से खुद से ग्रो होने लगेगी। तो वो भी क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब आपने विदाउट द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपने एक न्यू प्लांट, ठीक है, एक न्यू चीज़ को ग्रो कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि नहीं, आप लोग खुद बताइए इसमें, क्योंकि कोई मेल फीमेल इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, और एक सिंगल जो एक पेरेंट प्लांट है उसी से आप न्यू जो वो है उसको ग्रो कर रहे हैं। तो ये किसका है, ये है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा इस वीडियो में। और ये मच्छर काफ़ी तंग कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली मैं कॉइल लगाना भूल गया, तो ये मॉस्किटोज वगैरह काफ़ी आ रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा, और ये इट मैक्स है, ठीक है। पढ़ने के लिए देखिए काफ़ी कुछ है, मैं आपको काफ़ी चीज़ बता भी सकता हूँ एक्स्ट्रा, लेकिन क्या है कि वीडियो बनाऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबी 3 घंटे की एक ही टॉपिक की वीडियो बन जाएगी, कोई मतलब नहीं है। आप लोगों का टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड सीरीज़ है जैसे आपको पता है, तो टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो चीज़ मैंने बताया दैट इज़ मोर देन इनफ। उस चीज़ को आप लोग वर्ड्स में लिखिए अपने कॉपी में, जो भी डायग्राम्स, जो भी बेसिक डायग्राम्स वगैरह मैंने ड्रॉ करें, उन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ते रहिए। आई होप आप लोगों को पूरे 6 टॉपिक्स समझ में आए होंगे, और कोई सी भी टॉपिक में अगर कोई डिफ़िकल्टी या कुछ भी है, ठीक है, सो आप लोग मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी भी है उसी में। और दूसरी चीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। सो पढ़ते रहिए और इन्जॉय भी करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोर्ड्स हैं तो सिर्फ पढ़ ही रहें, थोड़ा बहुत मतलब चलता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ओके। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे होगी, ठीक है। आप लोगों को मज़ा आएगा ऐसे ही, ओके। थैंक यू।